आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण पर निबंध बताने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और 20 और 22 और 23 में भी पूछा गया था। मतलब ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कितना बड़ा लिखना है, कि कैसे लिखना है कि जिससे आपको यहाँ पर फुल मार्क मिले। तो वीडियो को पूरा देखना। आप लोग चाहे 9th में या 11th या 12th किसी भी क्लास में आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आप लोग कोई भी हो ऐसे नंबर जैसे पूछा गया ये वाला, तो जो भी हो सी नंबर हो या डी या एक या दूसरा कोई भी हो, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालकर और ये हेडिंग काले पेन से डाल देना। उसके बाद में रूपरेखा लिखना है। अब रूपरेखा में आपको क्या लिखना होता है देखिए, और अभी आप लोगों को जो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आप लोग जो नहीं लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलता है निबंध में, तो वो बताऊँगा कौन सी चीज़ है, ठीक है। और ये भी बताऊँगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। तो क्या है, सबसे पहले रूपरेखा। रूपरेखा में आपको ये लिखना होता है कि जो यहाँ पर हेडिंग होती हैं, जिन हेडिंग के बारे में आपको बताना होता है निबंध में, वही हेडिंग रूपरेखा में लिखी जाती है। तो काले पेन से हेडिंग डाल देना है। कैसे लिखना है, भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण पर है तो प्रस्तावना सबसे पहले हो गई। उसके बाद में भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति, उसके बाद में तीसरी भ्रष्टाचार के कारण, उसके बाद में भ्रष्टाचार से होने वाली हानियाँ, पांचवी है भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, उसके बाद में उपसंहार। बहुत सिंपल सा मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा यही ट्रिक से याद कर लेना, बड़ी आसानी से आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर प्रस्तावना हेडिंग डालना है। ये देखिए जो यहाँ पर मैंने हेडिंग बताई है ये रूपरेखा में डाल देना, एग्जामिनर यही देखते हैं। तो सबसे पहले काले पेन से आपको डालना है, बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना पहले हेडिंग डालना है। इसमें कैसे लिखना है देखिए, प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, का मतलब होता है परिचय देना, किसी के बारे में परिचय देना। तो भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण है तो इसी के बारे में परिचय देना होगा प्रस्तावना में। तो कैसे लिखना है देखिए, भ्रष्टाचार दो शब्दों भ्रष्ट और आचार के मेल से बना है। जो भ्रष्टाचार है ये दो शब्दों से बनकर बना है, उसका नाम क्या है, भ्रष्ट और आचार के मेल से बना। उसके बाद में भ्रष्ट शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे मार्ग से विचलित होना या ध्वस्त होना व बुरे आचरण वाला। और उसके बाद में तथा आचरण का अर्थ होता है चरित्र, व्यवहार या चाल चलन है। आचरण का क्या मतलब होता है, चरित्र, व्यवहार या चाल चलन होता है, उसी को आचरण कहते हैं। भ्रष्ट किसको कहते हैं, जैसे किसी मार्ग से विचलित हो जाना या ध्वस्त होना या बुरे आचरण वाला, उसी को हम भ्रष्ट बोलते हैं। आचरण का मतलब होता है चरित्र, व्यवहार या चाल चलन। इस तरह भ्रष्टाचार का अर्थ अनुचित व्यवहार एवं चाल चलन है। इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना, इतना ही बड़ा लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरी हेडिंग डालना है काले पेन से, भ्रष्टाचार की स्थिति। अब इसमें कैसे लिखना है देखिए, और ये भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति है, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखना है देखिए, भारत में भ्रष्टाचार कोई यहाँ पर बात नई नहीं है। यहाँ पर आज धर्म, शिक्षा, प्रशासन, कला, मनोरंजन, खेल कूद इत्यादि क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला रखे हैं। देखिए भारत में जो भ्रष्टाचार है, चाहे धर्म हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कला हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे खेल कूद हो, हर जगह क्या है, भ्रष्टाचार है। जब तक यहाँ पर उसको यहाँ पर रिश्वत नहीं दोगे तब तक क्या है, वो आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे कला, चाहे मनोरंजन, चाहे खेल कूद में हो, जब तक आपके पास रुपया नहीं होगा या रिश्वत नहीं दोगे तब तक ये भ्रष्टाचार से आगे आप लोग नहीं बढ़ सकते। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से लिखना, भारत में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। आज धर्म, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, कला, मनोरंजन, खेलकूद इत्यादि क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला रखे हैं। उसके बाद में इसी में लिखना है रिश्वत लेना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, धन संग्रह कानूनों की अवहेलना करना, भ्रष्टाचार के ऐसे रूप। एक रिपोर्ट के अनुसार 178 देशों में की सूची में जो भारत है दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक है। देखिए वैसे तो अपने भारत की यहाँ पर हमेशा यहाँ पर बुराई नहीं करी जा सकती, लेकिन इसमें जो यहाँ पर हकीकत है ये तो बताई जा सकती है। देखिए चाहे रिश्वत लेना हो, चाहे खाद्य पदार्थों में मिलावट होना हो, धन संग्रह कानूनों की अवहेलना करना हो, या फिर भ्रष्टाचार के ऐसे रूप हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जो यहाँ पर 178 देश हैं, देशों की सूची में जो भारत है दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार की यहाँ पर स्थिति, भारत की भ्रष्टाचार की स्थिति में लिखना है। देखिए अपने देश की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो तो बतानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में भ्रष्टाचार के कारण, जो भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, किस कारण से ये भ्रष्टाचार होता है। तो देखिए जो आज हर वर्ग में धन का लालच बढ़ा है, इसलिए भ्रष्टाचार का यही मुख्य सबसे मेन कारण क्या है, धन का लालच होना। इसके लिए उसे अनुचित मार्ग अपनाने में भी संकोच नहीं है। भ्रष्टाचार के यहाँ पर अनेक कारण हैं, जैसे इनमें बेरोजगारी,
बेरोजगारी होगी जब तभी भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उसके बाद में गरीबी होगी तभी भ्रष्टाचार बढ़ेगा, सरकारी कामों में विस्तृत क्षेत्र मतलब सरकारी जो काम होते हैं उनमें देरी होना, भ्रष्टाचार, तभी रिश्वत दे के आगे अपना काम करवा लेते हैं, महंगाई, नौकरशाही, अल्प वेतन, किसी मतलब सरकारी नौकरी में कम यहाँ पर वेतन मिलना, भ्रष्टाचारियों को सजा देने में देरी होना, वरिष्ठ अधिकारियों को कनिष्ठ अधिकारियों पर दबाव, जैसे कोई यहाँ पर दरोगा है तो एसपी क्या है उसका दबाव डालता है किसी चीज़ में, तो ये सभी क्या है यहाँ पर अत्यधिक मुख्य कारण है। तो यही भ्रष्टाचार के मुख्य कारण हैं। क्या क्या हो सकते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी, गरीबी, सरकारी कामों में विस्तृत होना, महंगाई, नौकरशाही, अल्प वेतन, भ्रष्टाचारियों को सजा देने में देरी होना, वरिष्ठ अधिकारियों का यहाँ पर कनिष्ठ अधिकारियों में दबाव इत्यादि मुख्य कारण है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार के कारण में लिखना है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में आगे लिखना है, चौथी हेडिंग डालना आपको, भ्रष्टाचार से होने वाली हानियाँ, मतलब जो भ्रष्टाचार होता है इससे कौन कौन सी हानियाँ हो सकती हैं। तो देखिए आज भ्रष्टाचार के फलस्वरूप अधिकारियों एवं व्यापारियों के पास काला धन है। सबसे बड़ी ये क्या है, जो हमारे टैक्स से यहाँ पर जो पैसा होता है ये क्या है, सभी गरीबों के जो टैक्स से पैसा जो जाता है ये सभी क्या अधिकारियों और व्यापारियों के पास काला धन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। इसी के कारण अनैतिक व्यवहार, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, तस्करी एवं अन्य आदि अपराधों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से इसमें हानियों में लिखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसे लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे इसी में लिखना है कि संपूर्ण समाज भ्रष्टाचार की जकड़ में है, सरकारी विभाग भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। कोई भी सरकारी विभाग हो, चाहे यहाँ पर पुलिस विभाग हो या शिक्षा विभाग, कोई भी हो, सभी भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। कर्मचारीगण मौका पाते हैं, अनुचित लाभ उठाने से नहीं चूकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें लिखना है हानियाँ में। उसके बाद में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, मतलब ये कैसे रोका जा सकता है, ये आपको 5वें हेडिंग में डालना है। तो यहाँ पर देखिए अभी आप लोगों को जो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना, ठीक है। भ्रष्टाचार के कारण आज देश की सुरक्षा भी खतरे में है, अतः इस पर लगाम लगाना चाहिए। वैसे तो भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान है। इससे निजात पाने के लिए हमें गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि पर काबू पाना होगा। दंड प्रक्रिया और दंड संहिता में संशोधन कर कड़े कानून बनाकर उसका सख्ती से पालन करना होगा, तभी ये रुक सकता है। देखिए जब तक गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन होगा तब तक हमेशा ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा, चाहे किसी भी देश में हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में आखिरी में आता उपसंहार, जो मैंने बताया था वीडियो के शुरुआत में क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है प्रस्तावना, उसके बाद में आता है मध्य भाग में मैंने आप लोगों को अभी बताया कारण, निवारण, उपाय, ये सभी मध्य भाग में आते हैं। और आखिरी में आता है उपसंहार। ये 3 चीज़ें निबंध की इंपॉर्टेंट होती हैं। यही 3 चीज़ें आप समझ लो, आपका सबसे अच्छा निबंध माना जाएगा। तो उपसंहार में आपको अपने शब्द लिखने होते हैं, इंट्रोडक्शन में आपको, प्रस्तावना में आपको परिचय देना होगा, मध्य भाग में कारण, निवारण, ये सभी चीज़ें, हानियाँ, लाभ, ये सभी मध्य भाग में लिखा जाता है, आखिरी में उपसंहार लिखा जाता है। ये 3 ही मेन हेडिंग होती हैं। तो उपसंहार में कैसे लिखना, भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है और इसको यहाँ पर मिटाए बिना देश वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। भारत यहाँ पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए यहाँ पर अन्ना हजारे के नेतृत्व में यहाँ पर जन लोकपाल विधेयक की मांग की गई। इसके अतिरिक्त काले धन के स्वदेश वापसी की मांग कर रहे हैं। अनेक लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों में जनसामान्य समर्थन प्रदान करना चाहिए और इस कलंक से मुक्ति पाना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार से आपको इतना बड़ा लिखना है। मतलब लगभग में जो बोर्ड एग्जाम के पेपर दे रहे होंगे तो लगभग में आपको 1.5 पेज में निबंध लिखना है। इसको अच्छी तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बाकी ये मेन हेडिंग होती है, हेडिंग जरूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।